तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी बॉडी कभी कभी बहुत रेस्ट मांगती है, उसको नींद बहुत आती है और तुम्हें ऐसा मन भी करता है कि भाई मैं सो जाऊँ, बट तुम्हें नींद आती नहीं है। ऐसा क्यों बताऊँ? इसमें प्रॉब्लम तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी बॉडी की भी नहीं है भाई, क्योंकि देखो तुमने जिम करा होगा, तुमने वर्कआउट करा होगा, तुमने दिन भर अपना जो काम करना था करा होगा। अब तुम्हारी बॉडी की ज़रूरत है स्लीप की, तुम्हारी बॉडी को नीड है रिकवर करने के लिए स्लीप की, ठीक है। बट तुमने कुछ काम ऐसे कर लिए होंगे, तुमने कुछ हैबिट्स ऐसी बना ली होंगी जिस चक्कर में तुम्हारी बॉडी को लगता है कि अभी सोने का टाइम नहीं है। इसलिए तुम्हें स्लीप जब टाइम से आनी होती है तब आती नहीं है, और जब आनी नहीं होती तब आ जाती है। तो आज की वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं भाई कि ऐसी क्या चीज़ें हैं भाई जो तुम्हारी स्लीप को डिस्टर्ब करती हैं और तुम्हें रात को अच्छे से सोने नहीं देती। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो तुम्हारी स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हमारा पहला पॉइंट है डोपामिन बिफोर स्लीप। इसका मतलब ये है कि जब तुम सोने से पहले फ़ोन चला लेते हो, बहुत सारा इंस्टा स्क्रॉल कर लेते हो, यूट्यूब स्क्रॉल कर लेते हो, तो क्या होता है भाई कि तुम्हारा जो ब्रेन है ना वो अलर्ट मोड में चले जाता है, उसमें डोपामिन रिलीज़ होता है। तो उससे क्या होता है, तुम्हारा जो मेलाटोनिन है स्लीप हार्मोन वो सप्रेस हो जाता है, बंद हो जाता है रिलीज़ होना। रिलीज़ नहीं होगा भाई, पहली प्रॉब्लम ये पड़ेगी कि रिलीज़ जब नहीं होगा जब मेलाटोनिन स्लीप हार्मोन, तो तुम्हें नींद नहीं आएगी, तुम्हें ऐसा लगेगा नहीं नींद वाला टाइम हो गया, सोने का टाइम हो गया। और दूसरा ये भाई कि जब तुम फ़ोन चलाते हो रात को, तो तुम्हारे जो उससे ब्लू लाइट निकलती है ना तुम्हारे चेहरे पे पड़ती है भाई, तो तुम्हारे शरीर को ऐसा लगता है कि अभी भाई दिन ही हुआ है, अभी रात नहीं हुई है, क्योंकि यूवी लाइट है। तो उससे ऐसा लगता है भाई कि ये सूरज की लाइट है तो अभी दिन ही चल रहा है, क्योंकि भाई है तो अपना ब्रेन अभी नॉर्मल वैसे ही। तो उस ऐसा भाई कि रात नहीं हुई है, तो भाई इस चक्कर में तुम्हारी स्लीप है ना 2-3 घंटे बाद होती है। जब तुम अगर फ़ोन रख भी देते तुम्हें 2-3 घंटे बाद नींद आती है। और अगर तुमको चलो कुछ कारण से नींद आ भी जाती है फ़ोन चलाने के बाद भाई, तो भी तुम्हारा ब्रेन है ना एक्टिव रहता है, तो तुम्हें अच्छे से तुम्हारी बॉडी तो रेस्ट ले लेती है, बट तुम्हारा ब्रेन रेस्ट नहीं ले पाता, तो तुम्हें थका थका लगता है। तो मैं ऐसा लगता है भाई मैंने नींद 8 घंटे की ले ली, 9 घंटे की ली, जितनी सफिशिएंट थी उतनी ले ली है, बट फिर मेरी बॉडी अच्छे से रिकवर क्यों नहीं कर पाई। यही कारण होता है भाई कि तुम फ़ोन चलाते हो पहले सोने से। सो हमारा सेकंड पॉइंट है लेट नाइट डिनर्स। देखो अगर तुम रात को ज़्यादा लेट खाना खाते हो ना, तो ये होता है कि भाई जितने रात हो जाती है ना, तो उतनी जो अपने पेट रहता है उसकी डाइजेस्टिव पावर कम हो जाती है, डाइजेशन पावर कम हो जाती है। तो अगर तुम ज़्यादा लेट खाना खाओगे, उसके ऊपर से तुम हैवी डिनर कर रहे हो, ज़्यादा भारी खाना खा रहे हो, तो फिर तुम्हारा क्या पहले से ही डाइजेस्टिव पावर कम हो जाएगी। उसके ऊपर तुम ज़्यादा खाना खा रहे हो जिसको ज़्यादा डाइजेस्टिव पावर की ज़रूरत होती है, तुम्हारा खाना अच्छे से पचेगा नहीं। और तुम अगर खाना खाने के थोड़ी देर बाद सो जाओगे ना भाई, तो फिर तुम्हारा ब्रेन रात भर एक्टिव रहेगा, तुम्हारा खाना उसको पचाना रहेगा, खाना डाइजेस्ट करना पड़ेगा। तो तुम्हारा ना तो खाना अच्छे से पच पा रहा है भाई, ना तुम्हारा नींद अच्छे से हो पा रही है, तो तुम्हारी स्लीप क्वालिटी ख़राब हो गई, क्योंकि भाई तुम्हारा रात भर ब्रेन एक्टिव रहेगा और ना ही तुम्हारा डाइजेशन अच्छे से हो पाएगा भाई। तो सुबह उठ के हो सकता है तुम्हें डाइजेस्टिव इशूज़ हो जाएँ, और हो सकता है भाई कि तुम्हें गट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लगे, जैसे कॉन्स्टिपेशन हो जाए तुम्हें, है ना, या तो फिर तुम्हें डाइजेस्टिव इशूज़ हो जाए, और या तो तुम्हारा माइंड रिलेटेड ऐसी प्रॉब्लम होगी भाई, तुम्हारा माइंड फॉग हो जाएगा, क्योंकि भाई तुम रात भर सो अच्छे से नहीं पाओ, तुम्हारा रात भर ब्रेन एक्टिव रहेगा, तुम्हारी स्लीप क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। सुबह उठ के तुम्हें भाई ऐसा लगेगा कि मैंने रात भर नींद ली नहीं, जबकि तुम रात भर 8-9 घंटे भी सोओगे ना भाई, तो भी तुम्हें सुबह ऐसा लगेगा भाई मैंने बस रात को 1-2 घंटे की नींद ली है। मतलब तुम्हें ज़्यादा क्वांटिटी मिल जाएगी, लेकिन क्वालिटी बहुत कम हो जाएगी तुम्हारी स्लीप की, ये होगा। सो हमारा थर्ड पॉइंट है कैफ़ीन बिफोर स्लीप। इसका मतलब ये है भाई कि कैफ़ीन होता है काय में होता है कैफ़ीन, कैफ़ीन होता है कॉफ़ी में, चाय में, या फिर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में होता है। ये क्या करता है, तुम्हें इंस्टेंट फोकस देता है और अलर्टनेस बढ़ा देता है तुम्हारी ब्रेन की, तुम्हारा ब्रेन एकदम फोकस मोड में चले जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है भाई, तुम्हारा ब्रेन अगर तुम्हें स्टडी करना है, कुछ काम करना है फोकस वाला, उसके लिए ठीक है, लेकिन अगर तुम भाई इसको सोने से पहले पी लेते हो, तो भाई क्या होता है, तुम्हारी कैफीन बढ़ जाता है ना, तो कैफीन तुम्हारा मेलेटोनिन हार्मोन को सप्रेस कर देता है। वो हार्मोन होता है मेलेटोनिन हार्मोन, स्लीप हार्मोन, उसी से तुम्हें नींद आती है। तो भाई जब तुम कैफीन ले लेते हो, तुम्हारी बॉडी को ऐसा लगता है कि अभी फोकस करने वाला टाइम है, सोने वाला टाइम नहीं है, तो तुम्हारी बॉडी की जो सर्केडियन रिदम है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है, फिर तुम्हें नींद नहीं आती। और इसका मतलब ये है कि भाई तुम्हें ना कैफीन पीना नहीं चाहिए ज़्यादा, और क्योंकि कैफीन का असर रहता है ना, जैसे तुम अभी चाय पी ली, 5-6 घंटे तक असर रहने वाला है कैफीन का। तो मतलब अगर तुम शाम के 4 बजे के बाद चाय पीते हो, तो भाई तुम्हारा वो असर है ना 10-11 बजे तक रहने वाला है। तो शाम के 4 बजे से पहले ही पीना, अगर तुम्हें कैफीन पीना है तो उसके बाद मत पीना। सो हमारा फोर्थ पॉइंट है कि भाई नो सनलाइट। अगर तुम सनलाइट नहीं लेते हो ना, तुम्हारी बॉडी की सर्केडियम रिदम ख़राब हो जाएगी, ये तो तुम्हें पता ही है। इससे तुम्हारी स्लीप कैसे अफेक्ट होगी वो मैं बताता हूँ। देखो अगर तुम स्लीप अच्छे से लेना चाहते हो भाई, तो तुम्हें सनलाइट लेनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम सनलाइट नहीं लोगे ना, फिर तुम्हारी बॉडी को पता नहीं चलेगा भाई दिन हो रहा है कि रात हो रही है। अगर तुम सुबह सुबह की धूप नहीं लोगे, फिर तुम्हें बॉडी को पता नहीं चलेगा कि सुबह की धूप होती है बहुत ब्राइट, उससे तुम्हारी बॉडी को पता चल जाता है भाई ये हो रहा है अभी दिन हुआ ही है, तो अभी मुझे सोना नहीं है, ठीक है। और अगर तुम जो शाम की धूप रहती है ना, जैसे थोड़ा रेड सन हो जाता है, थोड़ा डल सी धूप आती है, तो उससे तुम्हारी बॉडी को पता चलता है भाई कि अब होने वाला थोड़े टाइम में सोने वाला टाइम, बस थोड़े 3-4 घंटे बाद मुझे सोने की तैयारी करनी, तुम्हारी बॉडी को ये पता चलता है। सुबह की धूप से ये पता चलता है भाई कि अभी मुझे सोना नहीं है, और शाम की धूप से आफ्टरनून की धूप रहती है ना, उससे ये पता चलता है भाई कि तुम्हारी बॉडी को थोड़े टाइम बाद 3-4 घंटे बाद मुझे सोने की तैयारी करनी है। इससे फिर तुम्हारी बॉडी तुम्हें प्रिपेयर करती है सोने के लिए। और अगर तुम इसको नहीं लेते ना भाई, तो फिर तुम्हारे कई
डिसएडवांटेजेस वो होते हैं, वजह से तुम्हें विटामिन डी नहीं मिलने वाला, तुम्हारी स्लीप क्वालिटी ख़राब होगी, तो उसे लेना चाहिए। और अगर तुम ये नहीं लोगे तुम्हारी सर्केडियन रिदम पूरी तरीके से बेकार हो जाएगी। सो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब कल मिलते हैं, बाय बाय।